बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब में मुकीम गैर मुल्कियों के लिए आज से एक नई पाबंदी का इतलाक हो गया है। अब सऊदी अरब के बैंक अफराद या इदारों के लिए ऑनलाइन अकाउंट्स नहीं खोलेंगे। पहले बैंक के लिए ऑनलाइन अकाउंट्स खोले जा सकते थे, जिसके लिए आपको ब्रांच में जाने की ज़रूरत नहीं होती थी, लेकिन अब ऐसा कोई सिलसिला नहीं चलेगा। सऊदी अरब की सामा ने यानी सऊदी सेंट्रल बैंक ने बैंकों को हिदायत की है कि वो नए हिफाजती इकदाम के तहत ऑनलाइन अकाउंट्स खोलने के ऑप्शन को रोक दें। इसका इतलाक आज 10 अप्रैल से लागू होगा। अब अकाउंट सिर्फ ब्रांचों के जरिए खोले जाएंगे। इसके साथ साथ आपको बताएं कि यौमिया इलेक्ट्रॉनिक मुंतकिली की हद मुकर्रर कर दी गई है। अब 24 घंटे के दौरान सिर्फ और सिर्फ 60,000 रियाल ही आप ट्रांसफ़र कर पाएंगे। उससे ज़्यादा ट्रांसफ़र करने पर आपको बैंक से बाकायदा रिटर्न इजाज़तनामा हासिल करना होगा। इसी तरह 24 घंटे के दौरान भी मुंतकिली के लिए लिमिट लगा दी गई है। सऊदी अरब की सेंट्रल बैंकिंग अथॉरिटी की जानिब से एक और पाबंदी लगाई गई है। उस पाबंदी के मुताबिक गैर मुल्की सऊदी अरब के अंदर जो मौजूद हैं, इकामा पर हैं, वो अब अकाउंट के अंदर ऑनलाइन बेनिफिशरीज भी शामिल नहीं कर पाएंगे। उनसे इस इजाज़त को भी छीन लिया गया है। यानी पहले आप मोबाइल फ़ोन पर जिस बंदे को पैसे भेजने होते थे उसको ऑनलाइन ऐड कर सकते थे। बेनिफिशरी ऐड करने की सहूलत को ख़त्म कर दिया गया है। साथ साथ आपको बताते चलें कि अब इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज कायम करने, पासवर्ड तब्दील करने, कार्ड जारी करने, कार्ड को एक्टिव करने की दरख्वास्त पर भी शिनाख्त का अमल मज़ीद सख्त कर दिया गया है। अब एक से ज़्यादा बार आपको शनाख्त पेश करनी होगी, उसके ज़रिए ही आप ये तमाम सहूलियात हासिल कर पाएंगे। तमाम इक़दामात लोगों को ऑनलाइन फ्रॉड से बचाने के लिए किए गए हैं, क्योंकि हालिया दिनों में कोरोना वबा की वजह से ऑनलाइन ख़रीदारी में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ था, जिसके बाद बैंकिंग सार्फिन से धोखाधड़ी में भी इजाफा देखने में आया था और बैंकों को इसकी बहुत ज़्यादा शिकायत मौसूल हुई थी। उन्हीं शिकायत के तनाजुर में ये तमाम इक़दामात उठाए जा रहे हैं। नए इक़दामात किए गए हैं, उनमें से एक ये भी है कि अब ऑनलाइन अकाउंट खोलने की सहूलत को आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया है। सामा ने अकाउंट्स होल्डर्स को हिदायत की है कि वो धोखेबाजों के जाल में ना फंसें। अपना बैंक अकाउंट और अपनी जो प्राइवेट मालूमात हैं, खसूसन आपका जो पिन कोड होता है 4 हिस्सों पर मुश्तमिल, अपना इकामा नंबर, अकाउंट नंबर, वो किसी भी शख्स को ना बताएं। अगर आपको कोई फ़ोन कॉल आती है, वो आपसे ऐसी मालूमात पूछते हैं, तो आपने अपना कार्ड नंबर, अपना इकामा नंबर, अपना मोबाइल का पिन कोड या मोबाइल नंबर बिल्कुल भी किसी शख्स को नहीं बताना। आज तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और न्यूज़ अपडेट्स के लिए देखते रहिए MGH स्टूडियो। चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कीजिए ताकि नई आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें।